प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने फिर एक बार आपसे वचन के द्वारा बात करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सुने, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के वसीले आपके चरणों में आते हैं। पिता, आप आज के वचन को हमें बांटने के लिए मदद करें। जितने भी लोग प्रभु जी इस वचन को सुने वो आशीष पाएं और आपके नाम को महिमा मिले और अपने जीवन के उस बहुमूल्य को, उस मूल्य को समझ सके और आने वाले दिनों में प्रभु वो विजयी हो और आगे बढ़े, आत्मा में परिपूर्ण हो और आपके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें ये मौका दिया है कि हम मिलके इस वचन को सीखें। आइए मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखेंगे और हम सबको पवित्र आत्मा सिखाएंगे। मैं विश्वास करता हूं जैसे ही ये आप वचन को सुनेंगे तो आप आशीष पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के प्यारो, हम चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो, कितनी भी समस्याओं में क्यों ना हो, चाहे हमारे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे बड़ी मुश्किलों के बीच में हम गुजर रहे हैं, चाहे वो बातें जो हम अपने चाहने वालों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ, हम अपने परिवार के साथ नहीं कर सके, वो बातें, वो अपना दुख हम किसी को बता नहीं सके, हम इतने कष्ट में हैं, हम इतने क्लेश में हैं, तो प्रियो, मैं आपको एक बात के साथ, इस वचन के साथ आपको साहस देना चाहता हूं। आपको आपके जीवन के लिए एक उज्जवल भविष्य देना चाहता हूं कि आप हारे नहीं। आप बिल्कुल भी अपने जीवन के अंदर निराशा को पलने न दें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं आपके पास एक मूल्य है, आपके पास एक कीमत है। प्रभु के प्यारो, आप में से कितने व्यक्ति एक दूसरे को समझते हैं कि शायद मेरी इतनी कीमत नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं ये कर सकूं, मैं वो कर सकूं। भविष्य में आपने बहुत से ऐसे प्लान किए होंगे, बहुत से आपके ड्रीम होंगे, बहुत सी आपकी कल्पनाएं होंगी कि 2021 में मैं अपने फ्यूचर के लिए ये करूंगा, मैं अपने बिजनेस के लिए ये करूंगा, अपने घर के लिए ये करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोग निराश हो चुके हैं। बहुत से लोग जो हैं वो इस समय निराशा की हालत में अपने घरों में बैठे हैं और वो अपनी उस बात को शुरू नहीं कर सके वो। पर मैं आपको आज इस वचन के साथ उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके पास एक कीमत है। आप किसी भी व्यक्ति को कमजोर ना समझें और किसी भी व्यक्ति को आप आम व्यक्ति ना समझें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निराशा में भी एक बड़ी आशा में हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आपका मोल, आपकी कीमत जो है अभी भी उतनी है। प्रभु के प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप याद रखें कि प्रभु आपके दिल को देखते हैं। आमीन। प्रभु आपके दिल को देखते हैं और आपसे बिना शर्त वो प्रेम करते हैं। और जब आपको प्रेम करते हैं तो उनका प्रेम बहुमूल्य प्रेम है। आपको पता है वो आपसे प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कलवरी के क्रूस पर अपनी जान देकर आपका मूल्य चुका दिया है और बिना शर्त आपको प्रेम किया है और बिना किसी कारण आपको प्रेम किया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस समय हो सकता है आप बड़ी बड़ी समस्याओं के अंदर हों, बड़ी मुसीबतों के अंदर हों, कष्टों के अंदर हों, कर्जे के अंदर हों। हो सकता है कोई आप
शुरुआत करना चाहते हो किसी काम के लिए तो आप कर नहीं पाए, हो सकता है कोविड-19 की वजह से आपका काम छूट गया हो, कोविड-19 की वजह से आपके परिवार के अंदर से जिसे आप प्रेम करते हैं वो बड़ा प्रेमी आपसे चला गया हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मूल्य है, आपके पास एक कीमत है। उस कीमत को आप हमेशा याद रखें, क्योंकि प्रभु ने अपने वचन में लिखा है। मैं आपके लिए बाइबल में से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। एक वचन मैं आपसे शेयर करूंगा, वो है 1 कुरिन्थिया उसका 7 अध्याय उसका 23 वचन। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। से ये बात करना चाहता हूं, आपको प्रभु ने अपनी जान देके, कीमत देकर आपको ले लिया है, आपका मूल्य चुका दिया गया है। इसी प्रकार आप इस संसार के अंदर आपका मूल्य बहुत है। अब मत सोचे मैं गरीब हूं, मत सोचे मेरा कर्जा नहीं उतर रहा, मत सोचिए मैं बीमारी की हालत में हूं, मत सोचिए अब मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मत सोचिए आप दुखों के अंदर हैं। आप एक बात विश्वास रखें अपने अंदर, आपकी कीमत है, आप कीमती व्यक्ति हैं। जब आपने प्रभु को स्वीकार किया, जब आपने तौबा की, जब आपने बपतिस्मा लिया, तो बाइबल बताती है आपकी कीमत प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। इसलिए आप कीमती हैं। कई बार ऐसे दुख हमारे जीवन में आ जाते हैं जो हमें उठने नहीं देते, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ये ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, ना आत्मिक वजह से, ना शारीरिक वजह से, और ना किसी भी और वजह से हम आगे बढ़ते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक कहानी के साथ मैं इस वचन को समाप्त करना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये 10 एरो है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये 10 एरो। अगर इसको हम देखेंगे, जो इंडिया का इसका अभी कीमत है इसकी कम से कम 850-900 के करीब, इस 10 रुपए की। तो मेरा ख्याल अगर मैं किसी को दूं तो कोई भी कहेगा हाँ मुझे दे दो, पर मैं देना चाहता हूं। पर अगर इसी नोट को मैं थोड़ा सा अपने हाथ में लूं और ऐसे करके उसको अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से ऐसे मरोड़ दूं, प्रियो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, आप मरोड़ दो इसको अच्छी तरह से। उसके बाद इसको मैं खोलकर कहूं तो मैं आप कहूं आप लोगे, तो आप में से कितने लोग कहेंगे हाँ अब भी मुझे चाहिए, मुझे पता है। लेकिन अगर मैं इसको देने से पहले एक और काम करूं, मैं करने वाला नहीं हूं लेकिन मैं करूं, अगर क्या करूं, इस नोट को अच्छी तरह से अपने पांव के नीचे अच्छी तरह से रख के, उसके ऊपर पैर रख के ऐसे मचकोड़ूं, उसको अच्छी तरह से ऐसे ऐसे करूं, खूब अच्छी तरह से रगड़ूं, मलूं अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसको निकाल के फिर आपके सामने ऐसे करके कहूं ये ले लो भाई, तब भी आप कहोगे हाँ हम इसे लेंगे। पता है आप क्यों कहोगे? क्योंकि चाहे कुछ भी इस नोट के साथ हुआ है पर इसकी कीमत कम नहीं हुई, इसकी कीमत आज भी उतनी है। अगर इसके ऊपर 10 लिखा है तो आज भी ये 10 ही है। ये चाहे कितनी भी मुसीबतों में गया, हाथों में कुचला गया, नीचे फेंक दिया गया, पैर के नीचे आया, लेकिन इसने अपनी कीमत को बिल्कुल भी कम नहीं करा। प्रभु के बच्चों क्षमा करें, ये मैंने एक उदाहरण दी है आपको कि आप अच्छी तरह से समझ लें कि आपकी कीमत, चाहे आप किसी भी प्रकार के दुख में क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी प्रकार की समस्या में क्यों ना हो,
उस समस्या ने आपको अच्छी तरह से अपने लपेट में लेकर आपको अच्छी तरह से मसल दिया है, जबकि आपका किसी ने साथ नहीं दिया। कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी रिश्तेदार आपके पास नहीं आया जब आप दुखों में थे। तो आप इस नोट की तरह शैतान ने आपको अच्छी तरह से मसल दिया अपने हाथ में रख के, जैसे अयूब को अच्छी तरह से मसल दिया था उसने। कभी उसके पास कोई नहीं आया। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपको भी अच्छी तरह से मसल दिया होगा शैतान ने। और हो सकता है आपको लोगों ने, आपके आस पड़ोस के लोगों ने कहा होगा इनके घर में शांति नहीं आएगी, ये कभी कर्जे से बाहर नहीं आएंगे, कभी भी किसी समस्या से बाहर नहीं आएंगे, लगता है ये ऐसे ही रहेंगे। आपको शैतान ने हो सकता है पांव के नीचे रखकर कुचल दिया हो अच्छी तरह से, आप बिल्कुल कुचले गए हो। अब आपको आस भी कोई नहीं होगी, कोई भी आपको बचाने वाला नहीं होगा, कोई भी आपकी मदद करने वाला नहीं होगा। तो आपको लगता होगा कि मुझे अब कोई भी बचाने वाला नहीं है। आप जरा से उठकर देखिए, आपके पास अभी भी कीमत है। आप अभी भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपकी कीमत चुका दी गई है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे इस नोट के साथ मैंने किया, अब में से कितने लोगों के साथ शैतान ने ऐसा किया होगा, आपके परिवारों के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके कारोबार के अंदर शैतान ने बहुत कुछ किया होगा। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी कीमत अभी भी उतनी है। आप अभी भी यीशु मसीह के बेटे हैं, अभी भी आप यीशु मसीह के बेटी हैं, अभी आप यीशु मसीह के राज्य के लिए उसके राजपुत्र हैं। आमीन। आप कभी भी अपनी कीमत को अपने जीवन से दूर मत होने दीजिए। आप प्रार्थना करें, आप फिर से उठें, आप फिर से वचन को पढ़ें, आप फिर से संगति में जाएं, फिर से प्रार्थना में बैठें। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे, प्रभु आपकी सारी योजनाओं को ऊंचा करेंगे। आपने जितने भी सन 2021 में सपने देखे हैं, जितने भी आपकी कल्पनाएं हैं, आपके पास घर नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास आपके जीवन के लिए कोई भी अच्छा साधन नहीं है, आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए तैयार है। पर आप अपनी कीमत समझें, आपकी कीमत चुका दी गई है। आप थोड़ी देर के लिए शैतान के हाथ में हैं, जैसे अयूब को थोड़ी देर के लिए शैतान ने अपने हाथ में लिया था, लेकिन उसके बाद बाइबल में लिखा है उसकी कीमत उतनी रही, उसकी कीमत दुगनी हो गई। आमीन। जैसे इस 10 के नोट की कीमत गई नहीं, आपकी भी कीमत कहीं गई नहीं है। आपको बीमारी ने, आपको कर्जे ने, आपको कष्ट ने, आपको समस्याएं ने थोड़ी देर लिए अपने हाथ में ले लिया है, तो मत घबराएं, आपकी कीमत उतनी ही है। आप यीशु मसीह के बेटे हैं, आप यीशु मसीह की बेटी हैं, और आपके जीवन के अंदर अभी भी उसकी महिमा नजर आएगी। आप विश्वास करें। अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है, आप उस नोट की तरह नहीं हो जो फाड़ दिया गया है, सिर्फ कुचले गए हो। आपकी कीमत अभी भी उतनी है। आप मरे नहीं हो, आप जिंदा हो। कर्जों ने आपको दबा लिया है, समस्याओं ने आपको घेर लिया है, लेकिन अब भी आप प्रभु यीशु के उस अभिषेक के अंदर हो, उस लहू के बाढ़ के अंदर हो। अभी भी शैतान ने आपको कुछ नहीं करा। अंत में आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में जब मत्ती की इंजील 6 बाब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, आकाश के पंछियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक? प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। आप आगे बढ़े, विश्वास में उठें, जयवंत हों और समस्याओं के ऊपर राज करें, और प्रार्थना में आगे बढ़ें, एक अच्छे विश्वासी बने और लड़ें अपनी उन समस्याओं के साथ जो अब आपको दबाकर बैठी हैं, और अपनी कीमत को जाने। यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से मेरी कीमत को चुका दिया है, अपनी जान देकर मुझे छुड़ा लिया है। अब मैं आजाद हूं। आप कभी मत समझें, आप कमजोर नहीं हैं, आपकी कीमत है वो यीशु मसीह ने चुका दी है। आप बहुमूल्य हैं, आपकी कोई और कीमत नहीं चुका सकता।
आप यीशु मसीह के बेटी और बेटे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए मेरे साथ प्रार्थना में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं, प्यारे पिता, जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुना है उनके परिवारों में, उनके जीवनों में आपकी बरकत हो प्रभु। जितने भी उनके जीवनों के अंदर समस्याएं हैं वो सब आपके नाम से दूर हो जाएं। सब अंधकार उनके जीवनों से दूर चला जाए। सब दुष्टात्माओं के चक्कर उनके जीवनों से निकल जाएं। और पिता, उनके घरों में, उनके परिवारों में लहू की बाढ़ लगाता हूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपका अभिषेक उनके जीवनों में काम करे और हर एक अंधकार की शक्ति उनके जीवनों से परे हो जाए, निकल जाए। और जितने भी प्रभु उनकी कल्पनाएं हैं, जितने भी प्रभु उनके फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, उस सब आपके नाम से ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद, जितने भी लोग अभी समस्याओं के अंदर हैं, बीमारियों के अंदर हैं, कर्ज के अंदर हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसी वक्त, यीशु के सामर्थ्य नाम से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा जी आप मदद करें। आपके बच्चों के जीवन में बढ़ोतरी हो प्रभु जी, वो उठें और आपकी बड़ी महिमा को देखें प्रभु जी, वो विश्वास में आगे बढ़े और आपकी बड़ी कृपा को देखें। प्यारे परमेश्वर, होने दे सारे श्राप उनके टूट जाएं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं आपका दास होता हुआ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनके जीवनों में, उनके घरों में, उनके बिजनेस में ब्लेसिंग ठहर जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु कृपा करें। अब विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपने इस वचन को सुना है तो जरूर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके घरों में आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।